नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन आप सभी का कला मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है कला का परिचय। कला क्या है, कला का क्या अस्तित्व है, कला का विकास कैसे हुआ और उसके अलावा कला के कितने प्रकार हैं, जैसी बातों का हम आज निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसी दौर में यदि हम देखें कि कला क्या है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कला है। तकरीबन सारी ही क्रियाएं कला हैं। और क्या सारी ही क्रिया कला है? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सौंदर्य परक प्रवृत्ति के साथ बनाई गई वस्तुएं कलाएं हैं, जिसमें मानव का व्यक्तिगत कहीं ना कहीं समावेश होता है। अब ऐसे में कला की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कला की उत्पत्ति के संदर्भ में जब भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कला की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मानव की सौंदर्य परक प्रवृत्ति है। कला का जन्म नहीं हुआ है। कला नैसर्गिक प्रवृत्ति है जो मानव के अंदर से बाहर आती है, मानव की भावनाओं को बाहर लाती है। अब इसी में यदि हम देखें कि मानव इन कलाकृतियों का निर्माण क्यों करता है, मानव की कलाकृतियों के निर्माण के पीछे जो कहानी है वह है उसके भावनाओं को व्यक्त करना। हो सकता है इसके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे याददाश्त, विजय की भावना, मनोरंजन हो सकता है, भय हो सकता है। इस तरीके की जो भावनाएं हैं उनसे विजय पाना या उसके कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति ही कला है। अब यह कला शब्द जो है, हम यहाँ पर एक शब्द जो बार बार कह रहे, कला कहाँ से आया, कला शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो कला शब्द जो है वह संस्कृत की कम धातु से बना है। कम धातु, कम जिसका अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, कमनीयता लाने वाली, इसीलिए एक शब्द कहा गया है कला। कम लाती इति कला, अर्थात कि सुख को लाती है वह कला है, आनंद को देती है वह कला है। इसी कला से समानार्थी शब्द कुछ और भी हैं जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे अंग्रेजी में आर्ट, उसके अलावा फ्रेंच में भी शब्द काम में आता है आर्ट, लैटिन में शब्द काम में आता है आर्स या आर्टम। तकरीबन आर्ट से ही मिलता जुलता शब्द है, लेकिन इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है ग्रीक भाषा में, टेक्ने और टेक्सवे। टेक्सवे और टेक्ने जो कि तकरीबन कहीं ना कहीं समानार्थी है। एक शब्द जो कि काम में लिया जाता है तकनीक, टेक्निक, तकनीक या टेक्निक, इसी के समानार्थी है। अब यदि हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और सोचें कि ये जो कला शब्द है या टेक्ने है, टेक्निक है, ये सारे हैं, इसी के बीच एक शब्द है आर्ट। इसके बारे में देखें तो ये भी संस्कृत से मैच खाता है, संस्कृत में मेल खाता है। और एक शब्द अर्धातु, अर्धातु, और अर का अर्थ होता है सृजन, रचना, निर्मिति करना। जहाँ पे सृजन करने का भाव है, निर्मिति का भाव है, रचना का भाव है, वहाँ पे कला है। इस कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में हुआ है, जहां पर प्रयोग होता है यथा कला यथा शफम। इसी के अतिरिक्त यदि हम कला शब्द के यथार्थवादी प्रयोग की बात करें तो जो यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले हुआ है वह हमें देखने को मिलता है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जहां पर न तज्जानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला जैसे एक पंक्ति का प्रयोग होता है। और यदि हम इस पंक्ति को देखें तो यहाँ पर दो शब्द हमारे सामने आते हैं, कला और शिल्प।
इन दोनों का अलग अलग प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि कला का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। इसके अतिरिक्त कला से संबंधित शब्द चारु और कारू, चारु अर्थात की ललित कला और कारु अर्थात की उपयोगी कला, इसका वर्णन पाणिनि के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। अब यदि हम चारु और कारू की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कला का विभाजन भी करना शुरू कर दिया है। तो यह कला कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मूलतः कला के प्रकार की बात की जाती है, तब हम सामान्यतः ललित कला और उपयोगी कला के स्तर पे आते हैं। और ललित कला के अंतर्गत हम वह कला को लेते हैं जो लालित्य बोध, सौंदर्य बोध से युक्त होती है। तो उपयोगी कला के अंतर्गत हम उस कला को लेते हैं जो समाज, सामान्य जीवन, मानव के उपयोग में आती है। अब ऐसे में ललित कला के अंतर्गत भी हम इसके विभेद कर सकते हैं। दृश्य कला, प्रदर्शनकारी कला, तो उपयोगी कला के अंतर्गत भी हम विभेद कर सकते हैं। और ये विभेद है हस्तकला और यांत्रिक कला। तो अब हम जब विभेद करते हैं तो ललित कला के अंतर्गत दृश्य कला को रखते हैं तो उसके अंतर्गत भी 3 भाग हो जाते हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। चित्रकला के अंतर्गत यदि हम बात करें तो व्यंजनाश्रित कला हो जाती है, मूर्ति कला के अंतर्गत हो जाती है रूपाश्रित कला, और वास्तुकला के अंतर्गत हो जाती है आकार आश्रित कला। तो वहीं यदि हम प्रदर्शन पर आधारित कलाओं की बात करते हैं तो 3 कलाएं आती है इसमें भी: संगीत जो कि स्वराश्रित कला है, नाटक जो कि मुद्राश्रित कला है, और तीसरा है नृत्य जो कि अभिनय आश्रित कला है। यह तो हुई मूलतः कलाओं की बात, कौन सी? तो ललित कलाओं की। लेकिन हम दूसरी कलाएं जो कह रहे हैं हस्तकला, उसके अंतर्गत भी कलाएं आ गई, हस्तशिल्प और यांत्रिक कला। तो हस्तशिल्प के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे वस्त्रालंकार, आभूषण, हस्तशिल्प जैसी जो बातें होती है जिसे हम हस्तकला के अंतर्गत रहते हैं। और इसमें भी हस्तशिल्प के अंतर्गत हम काष्ठ, धातु और मृण से जुड़े हुए कार्य करते हैं। एक और कला होती है यांत्रिक कला, जो हम बात कर रहे हैं उपयोगी कला की, इसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत फोटोग्राफी, विज्ञापन, चलचित्र और छापा कला जैसी बातें आती हैं। तो इन सारी बातों को इसमें समावेश किया जाता है। यह तो रहा कला का मोटा मोटा वर्गीकरण। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त भी हम कलाओं का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं, परीक्षा में यदि प्रश्न आता है आमतौर पर कि कलाएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? ललित कला, मूर्ति कला। और इसी में से हम यदि आगे देखें तो चित्रकला, जिसका उल्लेख हमेशा मिलता रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मिलता है। कला नाम प्रवरम चित्रम, कला नाम प्रवरम चित्रम। ऐसे में प्रश्न सीधे से आ जाता है कला नाम प्रवरम, तो चित्रम, मित्रम, तंत्रम, यंत्रम। तो हमको ऐसे में उत्तर करना है चित्रम। काफ़ी बार यह प्रश्न सीधे से पूछ लिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कला के वर्गीकरण की ओर देखें, तो मोनियर विलियम्स जो कि एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया था। इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उन्होंने कला के 2 वर्गीकरण किए हैं। एक तो है बाह्य कला और दूसरी है गोपनीय कला। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए मोनियर विलियम्स के अनुसार कला के कितने भेद हैं, तो आपको कर देना है 2, बाह्य कला और गोपनीय कला। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आमतौर पर यदि हम भारतीय वाङ्मय में बात करें, संस्कृत वाङ्मय में बात करें, तो आमतौर पर इस तरीके का वर्गीकरण नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने भारतीय जो शास्त्र है या साहित्य है उसका अध्ययन करते हुए, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हुए इन्हें 2 भागों में बांटा है। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो रूप के आधार पर भी कलाओं के 2 भाग होते हैं: स्थान आधारित कला और गति आधारित कला। अब स्थान आधारित कलाओं में कौन सी आती है? तो स्थान आधारित कलाओं में वह कलाएं आती है जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, मतलब कि जिसका रूप होता है, रूपात्मक कला भी कह सकते हैं इसे हम।
मूर्त कला भी कह सकते हैं, दृश्य कला भी कह सकते हैं, अचल कला भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरी कला होती है गति आधारित कला। अब गति आधारित कला, इसको गत्यात्मक कला कहते हैं, चल कला कहते हैं, चल ललित कला कहते हैं, अरूपप्रत कला कहते हैं, अमूर्त कला कहते हैं, इसके भी बहुत सारे नाम हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े वर्गीकरण में ही, तो इंद्रिय बोध, हम जो देखते हैं या सुनते हैं, इससे आधार पर कला के वापिस से भाग होते हैं 3। पहला जिसे देखते हैं, दूसरा जिसे सुनते हैं, और तीसरा जिसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दृश्य कला, श्रव्य कला और दृश्य श्रव्य कला। लेकिन इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ें तो हम कह रहे हैं कि वस्तुओं के अस्तित्व के आधार पर, कला के अस्तित्व के आधार पर भी 2 कलाएं होती है, एक है मूर्त कला और दूसरी है अमूर्त कला। तो ये तो है कला के भेद। लेकिन हम थोड़ा सा और इस चीज को देखते हैं, विश्लेषण को देखते हैं। तो ऐसे में हम देखें कि कला में सबसे महत्वपूर्ण कला किसे माना गया है और क्यों। तो बर्ड्सफोल्ड करके एक विचारक हुए हैं जिन्होंने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ कला बताया है, और उसके बाद क्रमशः संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु, मतलब जिसमें अस्तित्वगत बातें, मूर्तता जितनी बढ़ती जाती है वह उतनी ही निम्न स्तर की कला है। तो पहले स्तर पर कला आएगी यहाँ पर काव्य कला। किसके अनुसार? बर्ड्सफोल्ड के अनुसार। बर्ड्सफोल्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्थान कला में कौन सी कला को प्राप्त हुआ है? तो यह है काव्य कला। लेकिन हमारे पास 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे 2 ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐसे 2 ग्रंथ हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्रधार। इन 2 ग्रंथों में चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, उछला दर्जा प्राप्त हुआ है। परीक्षा में आ जाता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला को में कौन सा स्थान, प्रथम स्थान किसे दिया गया है, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को कौन सा स्थान दिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पहला स्थान किस कला को दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न में ध्यान रखना है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्रधार में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह था कला का परिचय। हमने देखा कि कला क्या है, कला का विभाजन क्या है और कलाएं कितने प्रकार की होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कलाओं को विविध विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। इसी के साथ आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।